Welcome to my UP Board English teaching. Let's look at the line by line examination of the chapter. Dear students, in previous video I taught you the first paragraph of this chapter. Now we will see the second paragraph of this chapter. Don't forget to press the bell icon so that you can get notified whenever I upload a video. Let's move on the paragraph second. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं passed the town hall से होकर गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board. तो सूचना पट के सामने एक भीड़ थी. For the last 2 years, 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़, सभी हमारे बुरे समाचार हैड कम, आ चुके थे, फ्रॉम देयर, वहीं से. यानी कह रहा कि पिछले 2 सालों के सभी बुरे समाचार, हमारे सभी बुरे समाचार आज वहाँ से आ चुके थे. वो समाचार किसके थे? द लास्ट बैटल, हारी हुई युद्धों का समाचार. द ड्राफ्ट, यानी जो है सेना में भर्ती के नियम संबंधी कानून संबंधी समाचार, या कह लीजिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के समाचार. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, सेना के ऑफिसर के आदेशों से संबंधित समाचार. ये सभी जो है समाचार जो है पिछले 2 सालों के आ चुके थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब जो है क्या मामला हो सकता है, यानी कौन सी जो है नई बात हो सकती है कि लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, भीड़ लगाए हुए हैं उसको जानने के लिए, जबकि जो है 2 साल के सभी जो है बुरे समाचार तो आ चुके हैं. तो अब नई समाचार कौन सी हो सकती है कि लोग जो है वहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, इतने उत्सुक हैं जानने के लिए, क्या नई बात हो सकती है. यह मन ही मन जो है सोचता हुआ फ्रेंच आगे बढ़ते गए. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स इन द इंग्लिश. द नरेटर वाज ऑन द वे टू स्कूल, देयर वाज टाउन हॉल ऑन द वे टू द स्कूल. द bulletin board that was in the front of town hall, the place from where the people used to get all the news. The narrator saw a crowd there. Seeing a crowd before the bulletin board, the narrator was in the thought that why the people were there, although all the bad news they had got for the last 2 years, they had got the news of the last battles, the draft of the government, and the orders of the commanding officers. He was such in a deep thought and kept going on. He did not stop to know the matter for which the people were standing there. He guessed that there was certainly a new news for which the people were gathered there. Then I hurried by as fast as I could go. तब जैसे ही मैं अपनी तेज़ी के साथ चला, I hurried मतलब मैं शीघ्रता की, as fast as उतनी ही तेज़ी से जितनी I could go, जितनी तेज़ मैं जा सकता था, यानी मैं अपनी जैसे ही तीव्रता के साथ तेज़ी के साथ निकला. ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, जिसका नाम वाक्टर था. वाक्टर हु वाज देयर, जो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने प्रशिक्षु के साथ. अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनी मीन्स प्रशिक्षु, जो उसके अंडर में सीखता है. रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था, यानी कि लोहार जिसका नाम वाक्टर था अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से मुझे पुकार कर कहा. डोंट गो सो फास्ट बब,
लड़के इतनी जल्दी से मत जाओ। बब मीन्स मतलब जो है पुकारने का, लड़के को पुकारने का एक टाइटल है। कहता है कि लड़के इतनी जल्दी मत करो, यानी इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हें जो है स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, प्रचुर मात्रा में समय है, ढेर सारा समय है। प्लीज सी एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। द नरेटर वॉज ऑलरेडी लेट फॉर school, so he hurried to go as fast as he could go. Then the blacksmith with his trainee was reading the news on the bulletin board. He commented on the narrator just behind him that you must not go so fast because you have in plenty of time to reach the school. Thank you, dear students. Study